हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनु और आप देख रहे हैं जुगादी टैलेंट्स। और आज मैं आपको जवाहर नवोदय क्लास 6 से अंक गणितीय अध्याय में लेसन नंबर 1 संख्या और संख्यात्मक पद्धति में क्वेश्चन नंबर 28 से बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभक्त नहीं है, मतलब 6 से विभाजित कौन सी नहीं है, इनमें ये देखनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 6 से विभाजित होने का रूल क्या है। तो 6 से विभाजित होने का रूल ये है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वही संख्या 6 से विभाजित होगी। ओके। तो अब इसमें चेक करते हैं। इसमें ये देखिए, और 2 से विभाजित होने का क्या रूल है। 2 से विभाजित होने का रूल ये है कि इकाई के स्थान पर या वंश प्लेस पर जो संख्याएं हैं वो सम संख्या हो या इवन नंबर्स हो तो वो 2 से डिविजिबल होगी। तो इसमें ये 6 है तो 2 से डिविजिबल है ये। तो जो है या सम संख्या है, इवन नंबर है ये, तो ये जो है 2 से डिविजिबल होगी। इसमें भी 2 है, ये भी डिविजिबल है 2 से। ये 6 है, ये भी डिविजिबल है। ये 6 है, इसमें भी डिविजिबल है। इतना समझ में आया। मतलब ये 2 से ये चारों ही ऑप्शन 2 से डिविजिबल है। अब 3 का क्या रूल है। 3 का रूल ये है कि इन अंकों का जो जोड़ है वो अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वो 3 से ये पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। तो अब 3 का रूल लगाते हैं, तो ऐड करते हैं। तो 4 और 3 कितने हुए, 7 और 2 9 और 9 और 3 और 6 9। तो 9 9 18 कितने हुए, ये 18। तो 18 3 से डिविजिबल है 3 से विभाजित है। 3 6 जा 18 या 3 18 आते हैं। तो यानी ये जो है तो यानी कि ये संख्या 2 से भी विभक्त है और 3 से भी विभक्त है। जबकि इसमें क्या पूछ रहा है, तो ये संख्या 2 से भी विभक्त है और 3 से विभक्त है, यानी ये 6 से विभक्त है। जबकि ये पूछ रहा है कि 6 से विभक्त नहीं है, तो यानी ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ। अब इसमें देखते हैं। 6 और 2 8 और 3 11 और 5 16 16 और 2 18, यानी ये भी 3 से 18, 3 18, यानी ये भी नहीं है। अब इसमें देखते हैं। ये 7 और 3 10 और 8 10 और 8 18, 8 और 6 18 और 6 24। तो यानी 3 8 जा 24। तो यानी ये भी 3 से डिविजिबल है। मतलब ये जो है ये तीनों ही 6 से विभक्त हैं। अब ये लास्ट रहेगी, यही नहीं होगी। तो इसमें देखते हैं। 4 और 3 7 और 2 9 और 5 14 और 6 20 हुआ इनका अंकों का योग। तो 20 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी ये 6 से विभक्त नहीं है। तो यानी यही ऑप्शन कैसा हो गया आपका, सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभक्त नहीं है। तो 9 से विभक्त होने का भी रूल वही है जो 3 से विभक्त होने का रूल है कि इनका भी जो है ऐड करके देखते हैं। ये भी अगर 9 से डिविजिबल होंगे तो ये भी हो जाएंगे 9 से डिविजिबल। तो इसमें देखते हैं, तो ऐड करते हैं। तो 4 और 3 7 और 8 15 15 और 6 21 और 6 27, यानी 27 हुए। तो 9 की टेबल में आ जाते हैं। 9 3 27, यानी ये नहीं है। ये विभक्त है लेकिन हमें विभक्त नहीं है वो देखना है ऑप्शन। तो अब ये देखते हैं। तो 9 7 16 16 और 8 हो जाए 24 24 और 6 30 और 9 39। तो जो है 9 से 39 का चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो यानी यही ऑप्शन सही है, क्योंकि 39 इन सब का जो है सम, इन सब का जोड़ जो कितना आ रहा है 39, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है, 9 से विभक्त नहीं है। तो यही ऑप्शन हो गया आपका सही और ये सब गलत। 30 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, ये लिखा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त है। मतलब ये जो है संख्याएं हैं उनमें ये देखना कौन सी संख्या 11 से विभक्त है। तो 11 से विभक्त होने का भी रिजल्ट बता देते हैं। जैसे यहाँ से ये है, इसको ये गैप किया, ये फिर ये गैप किया, ये मतलब गैप कर करके ये और ये अभी ऊपर से अभी ये फिर ये गैप और ये फिर ये गैप। तो ये 4 है, तो ये 4 लिख दिए। 4 के बाद एक गैप किया, कौन सा आया 6, तो 6 लिख लिया। अब 6 के बाद फिर गैप किया, फिर क्या आया 3। ओके। अब ऐसे ही ऊपर अब ये 4 के बाद 4 को गैप किया तो ये क्या आया 5, और 5 के बाद गैप किया 6 को तो क्या आया 2 के बाद फिर गैप किया तो क्या आया 4। तो इन दोनों का जो है जोड़ कर लो, जोड़ करके अगर इन दोनों का घटाया या अंतर जो है
11 से विभक्त हो तो वो संख्या भी 11 से विभक्त होगी। तो करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 4 11 और ये 6 और 4 10 और 3 13। तो 13 और 11 का अगर करेंगे तो कितना आएगा, इसका 2 आंसर आएगा। तो यानी ये जो है संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। तो यानी ये ऑप्शन कैसा हो गया, गलत। अब फिर ये वाला जैसे चेक करके देखते हैं तो देखिए 2 लिखेंगे, फिर 5 के बाद फिर 8 हो गया। ऐसे ही अब ऊपर से तो पहले 4 के बाद 6 और 6 के बाद 9। अब इन सब का ऐड करेंगे हैं तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 और 9 19, 5 और 2 7 और 8 15। कितना हुआ इनका सम, इनका हुआ 15 और इसका हुआ 19। अब इसमें भी घटाएंगे तो इसमें भी 0 नहीं आया, तो 0 या 11 से विभाजित होने वाली संख्या आए, तो यानी ये भी नहीं है। अब इसमें देखते हैं, चलिए इसमें सबसे पहले लिखेंगे 7, फिर 3, फिर 5, फिर 8। ओके, अब ऐसे ही इसमें लिखेंगे 2, फिर 4 के बाद 6। चलो करते हैं, कितना हुआ ये 6 और 4 10 और 2 12। ओके, अब इसका देखेंगे, इसका क्या 7 और 3 10 और 8 18 और 5 23। तो अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे इनका 23 और 12 का, 23 और 12 का। तो 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। कितना आया आंसर 11। तो यानी जब ये 11 से डिविजिबल है 11 बन जाए 11। तो ये जो इतनी बड़ी संख्या है सी ऑप्शन वाली, तो ये भी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, सी। ओके, तो समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, 31 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतया विभक्त होती है। मतलब ये जो ऑप्शन है, इन ऑप्शंस में हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त है। तो 18 से विभक्त होने का रूल क्या है, पहले ये पता होना चाहिए। तो 18 से विभक्त होने का रूल ये है कि इनमें देखना है कि जो सम संख्या आप जानते हो जिसके एक इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 या 0 हो तो वो सम संख्या कहलाती है। तो जो है जो सम संख्या हो, पहले तो ये अब सम संख्या हो, पहले तो ये एक चेक करना है। अगर ये सम संख्या है, देखिए ये 4 है तो यानी ये सम संख्या है। ये जो है यहाँ पर कितना है 9, तो यानी कि ये सम संख्या नहीं है, तो ये भी 18 से विभाजित नहीं होगी। ये है सम 8 है और ये भी सम है, यानी अब तीनों में देखना है। तो सबसे पहले रूल क्या है 18 से विभाजित होने का रूल, सबसे पहले ये देखना है कि वो सम संख्या हो और सम संख्या होने के बाद क्या चेक करना है कि ये जो है 9 से विभाजित हो तो ये 18 से विभाजित होगी। तो 9 से विभाजित होने का रूल अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 9 से विभाजित होने का रूल क्या है कि इन सब के अंकों का क्या कर लें, जोड़। अंकों का जोड़ करके अगर वो 9 से विभाजित है तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो करते हैं, चलो ये कितना है 4 और 3 7 और 9 16 और ये 10 कितना हो गया 26। तो 26 क्या जो है 9 से डिविजिबल है, नहीं है ना। तो यानी ये ऑप्शन हो कैसा हो गया, गलत में, क्योंकि ये तो है ही नहीं, सम संख्या ही नहीं है, इस वजह से ये पहले से ही गलत है। अब इसमें देखते हैं तो इनका भी जोड़ करते हैं। तो 8 और 2 10 और 8 18 और 3 21 और 6 कितना हुआ 27 और 27 और 9 कितना हुआ 36। तो और ये 9 से डिविजिबल है 9 से विभक्त है, 9 चौक 36। तो यानी ये 9 से डिविजिबल है, तो ये सम संख्या भी है और 9 से भी डिविजिबल है, तो ये 18 से भी विभक्त होगी। तो यानी सी ऑप्शन कैसा हो गया आपका, सही। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।